परमेश्वर को धन्यवाद देते, स्तुति बढ़ाए, प्रशंसा करते इस समय के लिए धन्यवाद। तेरे चरण में आने के लिए अच्छा मन दिया परमेश्वर, धन्यवाद आज का वचन के लिए। पवित्र आत्मा तो बोल, बातचीत कर, वचन देने वाले, सुनने वाले और एक्सेप्ट करने वाले सबको आशीषित कर। तेरे हाथ में सौंपते यीशु के नाम से प्रार्थना सुन और कबूल कर बाप, आमीन। आज का वचन है प्यारो, धन्यता के बारे में अपन थोड़ा वचन देखेंगे। क्या क्या वचन है अपन देखेंगे। ऐसे मैथ्यू 5 का जो अपन वचन है वो भी पढ़ेंगे अपन और थोड़ा सीखेंगे कि क्या क्या अपने को धन्यता कैसे मिलती है। मैथ्यू 5 का 1 से मैं 10 तक पढ़ लेती हूँ और 11 भी साथ में। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज ये धन्यता सबके लिए है जो प्रभु में चलने वाले बिलीवर विश्वासी है, बिलीवर्स है, मिशनरी है, सुवार्थिक है, पासवान है, पास्टर है, ब्रदर है, कोई भी के लिए, सबके लिए धन्यता है। क्या ये धन्यता के मुताबिक अपन सही में सच्चे है अपन है? ऐसे मेरे लिए भी मैं बोलती हूँ कि शायद मैं भी कोई मैं कच्चा हो सकती हूँ, नहीं भी हो सकती, लेकिन आज धन्यता जो अपने अंदर है परमेश्वर के लिए, ये धन्यता है अपने अंदर, तो अपन सच्ची प्रभु की सेवा करते हैं। आज सुन के अपन खुद को जांचेंगे। ओके, अपन बात आगे बढ़ते हैं कि धन्य हो मन के कच्चे, मन के दीन है। अपन जो दीन परमेश्वर के लिए, नम्र दीन सेवा के लिए, लोगों के साथ जो पासवान की सेवा है, सुवार्थी मिशनरी की सेवा है, तो क्या नम्र दिन बन के प्रभु की सेवा करना है, तो ही परमेश्वर का राज्य अपने लिए है। दूसरा है, धन्य है वे शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। किसका शोक करना है? जो अपनी भूल हो गई, किसी को अपन बोल दिए, किसी को गुस्सा कर दिया, किसी को घर में जाए तो अपन कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अपन थोड़ा कुछ बड़बड़ाहट करते करते, जो भी कुछ शोक मतलब क्या? पछताविक हृदय, पछतावा होना चाहिए। शोक मतलब जो मर गया तो शोक करते, ऐसा नहीं, पछताविक हृदय होना चाहिए प्यारों। रिपेंट का मन होना चाहिए, उसको शोक कहते। क्योंकि याकूब 1 में लिखा है, 1 का तुम 9 पढ़ो, 8-9 पढ़ो, इसमें लिखा है जो शोक करते हैं, फास्टिंग के बारे में लिखा है, तो आप पढ़ लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे अपने को डेली दररोज, क्योंकि जो अंत तक टिका रहेगा उद्धार पाएगा। मैथ्यू 24 में, मार्क 11-13 में भी लिखा है, जो छेली अंत की जो वचन है उसमें लिखा है। तो आज वो अपन करना है, तो अपन तभी शांति पाएंगे, क्योंकि अपन पास पाप की क्षमा मिलेगी। अपन फिर बाद में वो कैसा करेंगे नहीं, तो अपन शांति, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शांति मिलती है प्यारों। और आगे वचन पढ़ेंगे, धन्य है वो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो ऊपर में पछतावा के समय है। दूसरा अपन नम्र बोलते हैं, तो नम्र क्या? अपन नम्र है कि परमेश्वर बोलता है जो वचन के लिए कांपते हैं उसकी तरफ मेरी दृष्टि रहती है। जो नम्र हृदय के उसको मैं उठाऊंगा। ऐसे याकूब में लिखा है और पतरस में भी लिखा है। फर्स्ट पतरस 5वां अध्याय और याकूब का 5वां अध्याय में भी लिखा है, 4था अध्याय में शायद नहीं, 4 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 6 कलम में अपन आगे बढ़ेंगे। तो अपना नम्र बन के भी सेवा करना है। जो भी आप सेवा करते हैं, छोटी मोटी चर्च में, चाहे पासवान की, चाहे कोई भी सुवार्थी मिशनरी विश्वासी गॉस्पेल वर्क करते हैं, जो भी है, तो धन्य अपन जब भी धन्य कहलाएंगे। आगे अपन बढ़ेंगे। धन्य है वे धर्म के भूखे और प्यासे है, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। अपन धर्म मतलब क्या? धर्म ख्रिस्ती धर्म के लिए ऐसा नहीं है। अपन परमेश्वर का वचन बांटने के लिए, परमेश्वर का वचन देने के लिए, और जो उसका भूख और प्यास, जब मैं इंडिया में थी तो प्यारों डेली जॉब करती वैसे मैं निकल जाती थी। इतना भूख और प्यास, किसी को मैं प्रभु का वचन सुनाऊँ, किसी को मैं प्रभु का वचन सुनाऊँ, इससे भूख प्यास में मैं रहती थी प्यारों। तो उसके लिए लिखा है कि ऐसे लोगों के लिए कि धन्य है वो जो भूखे, धर्म के भूखे और प्यासे है, क्योंकि वो तृप्त होंगे। परमेश्वर अपने को तृप्त करता है। अपनी सेवा को प्रभु
आशीषित देता है। आगे, धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मन शुद्ध, अपन आज सेवा करते, सेवा की लिए कुछ भी ऐसा मन में किसी के लिए पाप भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी मन में ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारों। आज बहुत सारे ऐसे है, मैं ऐसे किसी को दोषी नहीं ठहराती, लेकिन ऐसा हमने सुना है, कभी कभी ऐसा देखा भी है, और शायद ऐसा होगा। तो अपन ऐसे मन में शुद्ध होना चाहिए। जो मन के शुद्ध है परमेश्वर को देखेंगी, वो भी वचन है प्यारों, शामली में लिखा हुआ है। तो आज शुद्ध मन के परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु बोलता है, जैसा हिब्रू का 12 में और 14 वर्ष में, कि जो पवित्रता बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकते। तो शुद्ध मन क्यों? क्योंकि प्रभु पवित्र है। पवित्र लोगों को प्रभु चाहता है प्यार। प्रभु को पवित्र लोगों के साथ प्रभु रहता है। इसके लिए पवित्र होंगे तो अपन परमेश्वर को देखेंगे। तो प्यारो, आज आप सेवा करते हैं, परम चर्च में काम करते हैं, तो क्या अपन पवित्रता है अपने में, वो भी अपने को देखना चाहिए। धन्य वे मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अपन मेल, किसी को 2 जन पति पत्नी का जीवन है, भाई बहन है, जो कुछ भी है, कोई अंदर कुछ टंटा हो, कुछ किसी को नहीं बनती हो, तो उसको मेल कराने के लिए परमेश्वर ने से बहुत लोगों के लिए मेरे को इस्तेमाल किया है, ऐसे फैमिली को रिस्टोर किया है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और तो अपन पुत्र कहलाएंगे, परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाएंगे। 10वां आयत, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर का राज्य उन्हीं का है। देखो, सताए जा रहे, कोई मान नहीं देगा। अपन मान के लिए आज बहुत लोग काम करते। मान नहीं लेना प्यारों, वाह 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 नहीं लेना। परमेश्वर जो इंसानों की तरफ से वाह वाह लिया, तो परमेश्वर की तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे प्यारों, जो सेवा करने वाले भाई बहनों, सही में अपन कि अपना जीवन ऐसा है कि अपन सताए जा रहे हैं, घर में चाहे बाहर, चाहे कहाँ भी झुंड में जाए, कहाँ भी जाए, सेवा करने जाए, वहाँ भी अपने को सताए जा रहे। तो परमेश्वर के, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। पौल ने कितना सहन किया प्यारों, तो परमेश्वर का राज्य में वो आज आनंद कर रहा है। तो अपन भी परमेश्वर के राज्य में जो जाने थे, सब धन्यता अपने में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सताए तो अभी अपने को सहन करने के लिए सामर्थ्य प्रभु देवे। 11 में लिखा, धन्य हो तुम मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तभी अपन धन्य लोग हैं। तो धन्यता प्यारो अपने में अंदर है। परमेश्वर के राज्य के लिए धन्यता ऐसी है कि अपन आज जांचेंगे अपने आप को, क्या ऐसी धन्यता है अपने अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। सेवा करने वालों के लिए फिर दूसरी एक धन्यता है, इसमें लिखा है जो लूका में 11 में और उसका 27 में पढ़ रही हूँ। जब ये बातें कह हो रहा था, तो भीड़ में से एक किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और स्तन को तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जो देखो, परमेश्वर का वचन, जो स्त्री ने दूध पिलाया, उसको गर्भ में रखा, उससे बढ़कर परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा बोलता है कि जो वचन, परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते, उसको धन्यता कहा। तो प्यारो, आज सही में वो भी धन्यता है प्यारो। अपने लिए वचन मानते, वचन सुन के और मानते अपन, वही धन्य है लोग है। फिर दूसरा एक वचन है 20 का यूहन्ना उसका 20 का 29 वर्ष भी पढ़ लेती हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। परमेश्वर को अपने देखा नहीं, यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन जो विश्वास करते हैं वो लोग धन्य कहते हैं, वो लोग आशीषित है प्यारों। और लास्ट में अपन एक वचन पढ़ेंगे रेवलेशन का
1 का 3 में पढ़ लेंगे, वो तो अपने को सबको शायद मालूम होगा, लेकिन तो अभी अपन पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रेवलेशन 1 का 3 पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य का 1 का 3, इसमें क्या लिखा है ये अपन पढ़ लेंगे। हालेलुया। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। देखो, धन्य कौन धन्य बोलता है? कौन धन्य है? जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, उसको धन्य। और याकूब में ये लिखा है, जेम्स ने लिखा है 1 का 22 के वचन पालने वालों बनो, सिर्फ केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन पालने वालों बनो। तो अपनी धन्यता, अपने जीवन में ऐसी धन्यता है जो सेवा करने वालों के लिए, तो इसके लिए ये वचन अपने लिए बहुत आशीषित हो जाएगा प्यारों। आप पढ़ लेना मैथ्यू 5 का 1 to 11, 1 से 11 में, और लूका में पढ़ लेना जो श्री ने जो बोला, ऐसे उसका भी वचन है। जो वचन पालते हैं, मानते हैं, सुनते और मानते हैं, वो इसको धन्य है। जो श्री ने बोला कि जो घर में तू रहा, जो तूने दूध पिया, ऐसा जो वचन में पढ़ा। और आगे अपने को परमेश्वर का वचन जो जॉन में लिखा 29 में, जो जिसको देखा नहीं है पर यीशु मसीह को देखा नहीं पर विश्वास करते, वो लोग धन्य है। और लास्ट में प्रकाशित वाक्य में 1 अध्याय और उसका 3 वचन में भी वही लगते, जो वचन पढ़ता है, सुनते हैं, लेकिन मानते हैं, वो ही धन्य है, क्योंकि समय निकट है। समय बहुत निकट है प्यारों। तो अपन वचन के मुताबिक अपने खुद को जांच के, चाहे मैं अपने आप हो तो मेरे को भी जांचना है, ये पूरा मेरे में है कि नहीं। क्या आप सेवा करते उसके लिए है, विश्वासियों के लिए वचन है, मिशनरियों के लिए, पासवान के लिए, पास्टरों के लिए वचन है। क्या ये वचन के मुताबिक अपन जी रहे क्या? हालेलुया। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा? तेरी दौलत, तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीज़ें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीज़ों का खत्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा? प्यारो, धन दौलत को अपन प्यार करते क्या? शोहरत मतलब जो मान वैभव जो मिलता है, उससे प्यार करते क्या? परमेश्वर का वचन मैथ्यू में लिखा है कि दो की सेवा तुम नहीं कर सकते, धन की और परमेश्वर की। दो धनी की, ऐसा लिखा है। दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तो अपन क्या धन की सेवा कर रहे हैं, मान की सेवा कर रहे हैं, कि फिर अपने को परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा करने वालों की सेवा करते हैं? हालेलुया। तो धन्यता अपने लिए जो सेवा, सच्ची सेवा इस मुसाबित करते हैं, तो परमेश्वर अपने लिए धन्यता रखा है। तो ये वचन के द्वारा सब आशीषित, प्रभु आपको आशीषित करे, और अपने को जांच के प्रार्थना करके ये वचन आप एक्सेप्ट करना प्यारो। गॉड ब्लेस यू। मारनाथा, प्रभु यीशु जल्दी आ रहा है।